नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। वॉर और पीस, कन्फ्रंटेशन और डायलॉग, विन विन और जीरो सम, सी जिनपिंग का आज ये साफ संदेश था वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज के दिन चाइना ने अपने कंट्री के कैपिटल बीजिंग में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री परेड किया दोस्तों, जिसमें उन्होंने शो केस किया, बाकायदा अपने मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया दोस्तों। लेजर वेपन हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, हाई पावर ड्रोन वेपन्स हो गए, ये सारे चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1945 में हुआ था, यहाँ पे 1939 से 1945 तक, और 1945 से अब 2025 आ गया कि टोटल 80 साल हो गए यहाँ पे। इसी मौके पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, उन्होंने यहाँ पे चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री परेड निकाला दोस्तों। और यहाँ पे इस मिलिट्री परेड में जो 4 मेहमान यहाँ जो एक साथ नजर आए यहाँ पे दोस्तों, सी जिनपिंग तो थे यहाँ पे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह यहाँ पे किम जोंग उन के साथ ईरान के भी जो राष्ट्रपति है वो भी इसमें सम्मिलित हुए दोस्तों। यहाँ पे जिसको बुलाया जा रहा है एक्सिस ऑफ अपहेवल, क्योंकि ये जो चारों कंट्री है दोस्तों, यहाँ पे इनके जो एक तरीके से कह लीजिए कि लीडर है, उनको एक तानाशाह के तौर पे देखा जाता है। और ये ऑथोरिटेरियन यहाँ पे जो कि साफ साफ यहाँ पे अगेंस्ट जाता है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उससे दोस्तों यहाँ पे। और साथ में चाइना इसको ये इस प्रकार से यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा है कि बाकायदा यहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार बहुत सारे देशों को बुली करते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद यहाँ पे नए नए टैरिफ थोपते जा रहे हैं दोस्तों। और इसकी वजह से यहाँ पे अब जो दुनिया है वो एक तरीके से अमेरिकन लेड इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही केवल नहीं चलेगा, अब वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता हुआ जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और साफ साफ यहाँ पे सी जिनपिंग का संदेश है कि अगर जो अमेरिका शांति चाहता है तभी एक तरीके से रह पाएगा, लेकिन अगर जो बुली करके करना चाहेगा, सारे देश को एक पर दबाव बनाना चाहेगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। और इस बीच यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो भी नहीं बच पाया यहाँ पे। इंडिया जिसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका हुआ करता था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी जियोपॉलिटिकल रिलेशन को ताक पर रख करके ट्रंप जो है भारत के ऊपर 50% का टैरिफ थोप देते हैं दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया भी जो है वो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया ये सब के यहाँ पे साथ होता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में और वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे। एक तरफ तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हो गया जिसमें अमेरिका यूरोप हो गए, और एक तरफ ईस्ट की साइड देखने को मिल रहा है ये चारों कंट्री जो एक साथ यहाँ पे आए हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम है जहाँ पे इसको एक्सिस ऑफ अपहेवल के तौर पे देखा जा रहा है। और इन दोनों के बीच में जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। हमें जिनसे भी जिस प्रकार का फायदा होगा हम उनके साथ जाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका का लगातार भारत के ऊपर यही प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है कि भारत जो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर पेट्रोलियम खरीद रहा है उसको पूरी तरह से बंद कर दे दोस्तों। अगर जो ऐसा किया जाता है तो इंडिया के अंदर जो है पेट्रोलियम डीजल ये सब का जो प्राइसेस है दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जगह के वजह से बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो हम नहीं चाहते यहाँ पे कि रशिया से पूरा जो हमारा टाइज है उसको ब्रेक डाउन कर दे दोस्तों अमेरिका के कहने पर, और इसी वजह से जो अमेरिका है हमारे ऊपर 50% का टैरिफ भी लगा दिया है यहाँ पे दोस्तों। और साथ में जिस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट जीव इनको कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान का जो एक तरीके से सीज फायर हुआ इसका पूरा क्रेडिट जो है ट्रंप लेना चाहते थे, लेकिन मोदी ने उनको दिया नहीं यहाँ पे। और इसके बाद से देखने को मिला कि कई सारे दोनों देशों के बीच में टेंशंस देखने को मिले और 50% का हमारे ऊपर टैरिफ भी लगे यहाँ पे। तो आपको समझना है कि ये जो है ना, अभी तो ये 3 यहाँ पे चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये साफ साफ ये चेहरे ही और ये फ्रेम ही यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका को एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि अब अमेरिका के ही द्वारा यहाँ पे दुनिया उसके इशारे पर अब नहीं चलेगी दोस्तों। अब एक तरीके से दोनों अपने अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे, दोनों को एक दूसरे को इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, केवल अमेरिका अपना इंटरेस्ट लेकर चलेगा तो अब वर्ल्ड जो है उस प्रकार से यहाँ पे चलने वाला नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको समझना है कि ये जो चारों एक साथ यहाँ पे आए हैं जिसको एक्सिस ऑफ अपहेवल बुलाया जा रहा है यहाँ पे, ये नेटो जैसा नहीं है दोस्तों। नेटो के अंदर जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्री है उनके बीच में बाकायदा अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है वगैरह यहाँ पे। लेकिन ये सब जो है आउट ऑफ कंपल्सन है ना, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका बिहेव कर रहा है उसकी वजह से ये चारों एक साथ नजर यहाँ पे आ रहे हैं। वैसा नहीं है कि सी जिनपिंग का किम जोंग उन के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पूरा अच्छे संबंध यहाँ पे। अगर जो हम एशिया के अंदर देखें तो चाइना का और साथ में यहाँ पे रशिया का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो हम अभी अमेरिका का थोड़ा सा संदर्भ यहाँ पे समझे तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया,
रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर के रसिया के ऊपर अमेरिका ने हैवी सैंक्शंस लगा रखा है। जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है दोस्तों, उससे रसिया को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है और जितना भी फॉरेन रिजर्व के तौर पर इनके पास पड़ा हुआ था उस सारे को फ्रीज आउट कर दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। और अगर जो हम ईरान को समझे यहाँ पे, तो ईरान चूंकि अपने देश के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, इसको लेकर अमेरिका ने हैवी सैंक्शंस लगा रखा है। तो रसिया भी देख सकते हो कि रसिया आइसोलेट हो गया है, अमेरिका से अलग थलग पड़ गया है। ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अलग थलग पड़ गया है। और ये नॉर्थ कोरिया का तो कुछ कहना नहीं है, ये जब तक यहाँ पे कभी जापान को तो कभी साउथ आपका कोरिया को तो कभी अमेरिका को ये धमकी देते हुए नजर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरी तरह से ऑथोरिटेरियन रिजीम यहाँ पे, जिसको एक तरीके से पूरी पृथ्वी का नरक भी कहा जाता है नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे, कि लोग दाने दाने को तरस रहे यहाँ पे, लेकिन जो किम जोंग उन है ये पूरा अपना फुल एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो आप कह लीजिए कि जो जिस प्रकार का दिन प्रतिदिन मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है नॉर्थ कोरिया, इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा हुआ है, पुतिन के ऊपर तो लगा हुआ ही है, इनके ऊपर तो अरेस्ट वारंट भी है दोस्तों। यहाँ पे इनका जो ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है आज के दिनों में यहाँ पे। और ईरान के ऊपर भी लगा हुआ है, जिस प्रकार से ईरान के ऊपर यहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर हमला किया इस बार यहाँ पे। और बाकायदा जो चीन है दोस्तों, वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे अब पूरी दुनिया का अपना एक लीडर दिखाने की कोशिश यहाँ पे अब कर रहा है यहाँ पे। और साथ में जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता हुआ नजर आ रहा है, मिलिट्री पावर को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, डी डॉलराइजेशन की और जिस रफ्तार से चाइना आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, और इनका जो ग्रोथ भी है वो काफ़ी तेजी से होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो बाकायदा अब ये अमेरिका के छांव में नहीं अब आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि अब ये अपना एक अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। और साथ में इसमें ना केवल नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट तानाशाह और पुतिन और ईरान के, बल्कि कई सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के भी लीडर जो है दोस्तों वो इस परेड में यहाँ पे सम्मिलित हुए, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए यहाँ पे, कि अब एक तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक नए डायरेक्शन की ओर यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। द लीडर ऑफ चाइना, रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया अ क्वाड्रेट डिस्क्राइब्ड बाय वेस्टर्न पॉलिसी एनालिस्ट एज द एक्सिस ऑफ अपहेवल। तो ये चारों का एक साथ यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये पहली बार ये चारों एक साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो इसको एक्सिस ऑफ अपहेवल बुलाया जा रहा है। ये जो टर्म है इसको लास्ट ईयर ही क्वाइन किया गया था वेस्टर्न पॉलिसी एनालिस्ट के द्वारा यहाँ पे। have met in public for the first time today at a huge military parade in Beijing यहाँ पे। और एक दो दिन पहले आपने देखा 31 अगस्त और 1 सितंबर को एसीओ का समिट भी था, जिसमें मोदी भी वहाँ पे गए हुए थे, जिसमें शंघाई कोऑपरेशन बैंक का फाउंडेशन रखा जाएगा, इसको लेकर के यहाँ पे बात हुआ। तो ऑलरेडी जो ब्रिक्स नेशन का न्यू डेवलपमेंट बैंक है या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है दोस्तों, और इसके बाद अब एसीओ के भी बनाने की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हो कि अब केवल IMF या वर्ल्ड बैंक ही निर्धारित नहीं करेगा कि कैसा फाइनेंशियल पॉलिसीज वगैरह होने चाहिए दोस्तों, किसको लोन वगैरह मिलना चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अब ये सब भी डिसीजन इसमें लेंगे। चाइना डिस्प्ले देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे देखा हमने कि चाइना ने फुल्ली डिस्प्ले कर दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि अमेरिका जिस प्रकार से हथियार बेच करके इतना एक तरीके से पावरफुल बन पाया है दोस्तों, अब चाइना के पास भी वो कैपेबिलिटी आ गया है। और अगर जो अमेरिका अब आंख दिखाने की कोशिश करता है तो चाइना बिल्कुल आंख मिला करके बात करेगा। चाइना डिस्प्ले ऑफ लेजर वेपन्स, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल एंड जाइंट अंडर वाटर ड्रोन कैप्ड ऑफ अ 2-day शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ऑफ मोस्टली नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड लीडर। और इसमें जो सम्मिलित होते हुए दिखाई दिए वो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड लीडर है दोस्तों, वो यहाँ पे सम्मिलित होते हुए दिखाई। रसिया यूक्रेन की वजह से यहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड है दोस्तों वो 2 ब्लॉक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो हो गया यहाँ पे जिसको लीड कर रहा है चाइना, और जिसको एक लीड कर रहा है अमेरिका यहाँ पे, है ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हो गए। वेयर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अर्ज देम टू टेक एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल स्पार्क्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे शी जिनपिंग ने कह दिया दोस्तों कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर को छेड़ा है, बाकायदा इसका हम एडवांटेज उठाना चाहते हैं और हम सब मिलकर एक साथ आना चाहते हैं, और बाकायदा जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम चैलेंज करना चाहते हैं। सी आउटलाइन हिज प्लान फॉर अ मोर जस्ट एंड रीजनेबल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, यहाँ पे कि जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है उसको एक तरीके से एक नया एंगल अब दिया जाए। टेलिंग द असेंबल्ड लीडर दे शुड शोल्डर टुगेदर द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉम्प्टिंग रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह है यहाँ पे रीजनल पीस को बढ़ावा दिया जा सके, स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया सके। वो अलग बात है कि ये चारों देश जो है ऑथोरिटेरियन रिजीम से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बट द सब्सिक्वेंट डिस्प्ले ऑफ चाइनीज मिलिट्री माइट इन द प्रेजेंस ऑफ अग्रेसर नेशन अंडरमाइन दैट मैसेज ऑफ यूनिटी। यहाँ पे
तो बाकायदा देख सकते हो कि व्हाट डिड द कमेंटेटर्स है यहाँ पे। तो जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह है उनका इस प्रदर्शन को लेकर के क्या पॉइंट आया है दोस्तों। द साइट ऑफ द लीडर ऑफ चाइना, रसिया, इंडिया, द थ्री मोस्ट पावरफुल कंट्री नॉट अलाइन विद द वेस्ट, स्माइलिंग एंड लाफिंग एट द समिट लाइक गुड फ्रेंड वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली इंटेंडेड फॉर यूएस गाइड। तो देख सकते हो कि ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पे कह रहा है कि ये जो तीनों एक तरीके से एक साथ नजर आ रहे हैं, ये बाकायदा यहाँ पे वेस्ट पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इट शोज दैट जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन कॉज्ड बाय ट्रंप हैव गिवन चाइना एंड रसिया अ प्लेटफॉर्म टू रैली अदर कंट्री। यहाँ पे कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस को शो किया है दोस्तों, एक के बाद एक टैरिफ को इंपोज कर दिया है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट इन्होंने देखा है। इसकी वजह से यहाँ पे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह ये सब और काफी ज्यादा यहाँ पे क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में इसमें इंडिया भी सम्मिलित होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इंडिया का तो कह लीजिए कि अभी भी ज्यादा झुकाव जो है अमेरिका की ओर ही है, वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर ही है, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग इंडिया को अब साइडलाइन करते जा रहे हैं दोस्तों, तो हमें भी एक तरीके से चाइना और रशिया के साथ यहाँ पे अब आना पड़ेगा। यहाँ पे द तबेली वाज मेंट टू कन्वे द क्लोज बॉन्ड बिटवीन सी एंड व्लादिमीर पुतिन एज लीडर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ पे तो जो अभी हाल के दिनों में सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन इनको एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के लीडर के रूप में यहाँ पे प्लॉट किया जा रहा है यहाँ पे, और साथ में नरेंद्र मोदी का भी इसमें सम्मिलित होना इसको और ज्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है दोस्तों। लास्ट वीक हमने देखा कि कैसे इंडियन गुड्स के ऊपर ट्रंप ने 50% का जो टैरिफ है वो इंपोज कर दिया दोस्तों यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि जो इंडिया है वो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल अभी भी लगातार खरीदता जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रंप जितना ज्यादा दूसरे कंट्री को बुली करते हुए नजर आएंगे, ये जो चाइना ब्लॉक यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है दोस्तों, इसका जो कैपेबिलिटी है और वर्ल्ड में इसका जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे है, जो आपका एक तरीके से प्रभाव है दोस्तों, वो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और बहुत सारे जो देश है वो चाइना के करीब यहाँ पे होते हुए चले आएंगे यहाँ पे। तो एक तरीके के लिए कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक अच्छा सा नेगोशिएशन करने की जरूरत है, अदरवाइज एक तरीके से जैसा कि हमने शुरू में रखा यहाँ पे, अगर जो ये मतभेद बना रहा दोस्तों यहाँ पे, तो पीस तो नहीं हो पाएगा लेकिन वॉर हो जाएगा, और थर्ड वर्ल्ड में पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। यहाँ पे बाकायदा डायलॉग से ही पॉसिबिलिटी बनता है कि सब लोग जो अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पे आगे बढ़े, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट को बढ़ावा दिया जा सके यहाँ पे, और ज़्यादा फ्रीडम को बढ़ावा दिया जा सके। अदरवाइज अगर जो डायलॉग नहीं हो पाएगा तो कन्फ्रंटेशन में बढ़ जाएगा दोस्तों, या तो विन विन का सिचुएशन होगा, या तो यहाँ पे जीरो सम नेट सम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन यहाँ पे है? क्या इंडिया जिस प्रकार से रसिया और चाइना के काफ़ी करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इंडिया के लिए सही है दोस्तों, या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेना चाहिए और हमें रसिया से अब ऑयल को खरीदना बंद कर देना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपका चाइना कह लीजिए कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे चाइना जो है वो एक तरीके से सिंगल हैंडेडली पूरे मार्केट को कैप्चर करता है यहाँ पे। और अगर जो हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि सुखोई वगैरह हो गए, F-35 फाइटर जेट्स वगैरह हो गए, ये रसिया से बेहतर और कोई बनाता हुआ नहीं है नजर आ रहा है यहाँ पे। और साथ में ऑयल वगैरह, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, ये रसिया काफ़ी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है दोस्तों यहाँ पे। तो रसिया चाइना को भी दरकिनार नहीं कह सकता है। तो इंडिया बाकायदा यहाँ पे एक स्विंग कंट्री की तरह बिहेव करेगा, एक ब्रिज की तरह कनेक्ट करेगा यहाँ पे, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड होंगे और इधर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे रशिया, चाइना वगैरह होगा, और बीच में जो इंडिया है वो एक तरीके से अपहेल्ड करने की कोशिश करेगा दोस्तों। आपका जो भी सवालात है, जो ओपिनियन वगैरह है, आप नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।